Hello students and welcome to this new lecture where we will see your supplementary reader number 2 bringing up Carrie। भाई ये एक स्टोरी एक एलिफेंट की स्टोरी है बढ़िया सी। चलिए देखते हैं ब्रिंगिंग अप कैरी। आपका नंबर 2 है सप्लीमेंट्री रीडर। कैरी एक 5 मंथ ओल्ड बेबी एलिफेंट है जो रहता है और बड़ा होता है विद इज 9 ईयर ओल्ड फ्रेंड एंड कीपर। तो अपने फ्रेंड के साथ और कीपर, कीपर मतलब जो हाथी को रखता है ना बेटा, महौत बोलते हैं उसको, महौत। तो वो कीपर के साथ और उसके फ्रेंड के साथ जो 9 साल का है बच्चा, उसके साथ वो रहता है, बड़ा होता है। Carrie doesn't eat much, just about 16 kilograms of delicious twigs a day. कैरी जो है वो बहुत कुछ नहीं खाता है, वो खाली 16 किलो टहनियां खा जाता है। ठीक है, टहनियां मतलब लकड़ियां खा जाता है, ग्रीन कलर की वो घास जैसी होती है ना, बड़ी बड़ी, बस 16 किलो वो खाता है। प्लेफुल एंड सेंसिटिव, कैरी सेव्स अ बॉय फ्रॉम ड्राउनिंग। प्लेफुल और बहुत ही सेंसिटिव है, तो कैरी ने एक बॉय को बचाया है डूबने से। चलिए देखते हैं। Carrie the elephant was 5 months old when he was given to me to take care of. Carrie elephant 5 साल का था, ठीक है, जब मुझे वो दिया गया ध्यान रखने के लिए। I was 9 years old and I could reach his back if I stood on tiptoe. मैं 9 साल का था और मैं उसके बैक को, उसके पीठ को, अगर मैं अंगूठे पे खड़े रहूं, नीचे अंगूठे पे खड़ा रहूं, तो उसके पीठ पे पहुंच सकता था। He seemed to remain that high for nearly 2 years. 2 साल तक वो उतनी ही हाइट उसकी रही। We grew together. हम दोनों एक साथ बड़े हुए। That is probably why I never found out just how tall he was. हम दोनों एक साथ बड़े हुए, तो इसी वजह से मुझे इतना, हम बोल सकते हैं कि इतना अनुमान नहीं लगा। ठीक है, मुझे पता ही नहीं चला वो कितना लंबा हो गया है। He lived in a pavilion under a thatched roof which rested on thick tree stumps so that it could not fall in when Carrie bumped against the poles as he moved out. तो वो एक पेविलियन, पेविलियन मतलब एक छत, ठीक है, एक छत बनी हुई है। जैसे आपने अगर हाथी को कहीं पे रखा है, आपने देखी है, तो वो एक पेविलियन पे रहता था, पेविलियन में रहता है। पेविलियन मतलब ऐसा एरिया जहां पे ऊपर का एरिया बड़ा सा होता है, बड़ा ऊंचा होता है, ठीक है, और उसको सपोर्ट देने के लिए बड़े बड़े ट्री स्टम्प्स लगाए जाते, ट्री स्टम्प मतलब बड़े बड़े ट्री के पोल्स लगाए जाते हैं साइड में, ठीक है, उसको सपोर्ट देने के लिए। अंडर अ थैच्ड रूफ, थैच्ड रूफ मतलब बड़ा सा रूफ था जो अटैच किया हुआ था, अटैच किया हुआ था बड़े बड़े ट्री के टुकड़ों से। बड़ा जो ट्री का होता है ना, स्टंप, स्टंप मतलब हम बोलते हैं ट्री का, हम बोलते हैं उसको थड़, ट्री का थड़ जो होता है, ठीक है, वो लगा होता है और बड़ा सा एक पेविलियन बनाते हैं, वहां पे कैरी को रखा जाता है। तो वो इतना मजबूत लगाया जाता है, वो स्तंभ होता है वो इतना मजबूत लगाया जाता है कि भी कैरी अगर चलते चलते वो टकरा भी जाए तो वो पूरा गिर ना जाए। ठीक है, कैरी तो कितनी वेट होगा, एलिफेंट का तो बहुत वेट होता है ना, तो वो टकरा ना जाए, टकरा जाए तो भी वो गिरे नहीं, इतना मजबूत उन्होंने बनाया है। One of the first things Carrie did was to save the life of a boy. Carrie did not eat much, but he nevertheless needed 40 pounds of twigs a day to chew and play with. तो सबसे पहला तो कैरी ने एक बॉय की जान बचा ली, ठीक है, एक बच्चे की जान बचा ली। कैरी बहुत कुछ नहीं खाता था, कैरी खाली 40 पाउंड ट्विग्स खा जाता था। ट्विग्स मतलब जो घास खाते हैं ना बेटा, एलिफेंट को घास हम देते हैं उसको ट्विग्स बोलते हैं। घास के साथ घास की लकड़ियां, घास की टुकड़ियां होती हैं, वो खाने के लिए और खेलने के लिए वो 40 पाउंड के ट्विग्स एक दिन में खत्म कर जाता है। एवरी डे I used to take him to the river in the morning for his bath. He would lie down on the sand bank while I rubbed him with the clean sand of the river for an hour. हर दिन मैं उसको रिवर लेके जाता था सुबह सुबह, ठीक है, रिवर के पास लेके जाता था और वहां पे हम जाते थे नहाने के लिए। ठीक है, ही वुड लाई डाउन ऑन द सैंड बैंक, वो वहां पे जो रेतीला तट होता था ना, रेतीला किनारा, वहां पे वो लाई हो जाता, मतलब लाई में सो जाता था। ठीक है, सो जाना मतलब लेट जाता था वो, और मैं उसको वो रिवर की जो क्लीन सैंड होती है, ठीक है, उसको 1 घंटे तक रब करता रहता हूं। आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक इबोनी एंड ही वुड स्क्वील
with pleasure as I rubbed water down his back. तो जब वो बाहर आता, ठीक है, तो वो क्या करता, वो रब तो कर देता, फिर वो लंबे समय तक पानी में रहता, और जब बाहर आता, ठीक है, तो उसकी जो स्किन है वो इबोनी, इबोनी मतलब बहुत गोरे चिट्टे लोग होते ना, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। भाई वो जो गोरे चिट्टे लोग होते हैं उसके सामने जो काले काले लोग होते हैं, राइट, जो काले काले लोग होते हैं, जो ब्लैक होते हैं लेकिन बहुत ही सिल्की उनकी स्किन होती है, उसको हम बोलते हैं इबोनी। ठीक है, जो काले लोग होते हैं और उनकी स्किन सिल्की एकदम होती है, एकदम चमके वैसी, उसको हम बोलते हैं इबोनी। एंड ही वुड स्क्वील, और वो जोर जोर से चिल्लाता, स्क्वील मतलब आवाज करता, अपने नाक से। विथ प्लेजर एज आई रब्ड वाटर डाउन हिज बैक, तो उसके बैक के ऊपर मैं वाटर जब रब करता, ठीक है, तो वो चिल्लाता। देन आई वुड टेक हिम बाय द ईयर बिकॉज दैट इज द इजीएस्ट वे टू लीड एन एलिफेंट एंड लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल while I went into the forest to get some luscious twigs for his dinner. तो मैं क्या करता, फिर मैं उसको ईयर के पान से, ईयर उसका जो ईयर था वहां से पकड़ के उसको मैं लेके जाता था जंगल के एज तक, जंगल जहां से शुरू होता था वहां वहां पे मैं उसको लेके जाता था, क्योंकि ये ईयर से पकड़ना जो है वो बहुत ही इजीएस्ट वे है एलिफेंट को आगे लेके जाना। ठीक है, तो वो जंगल के पास लेके जाता था और मैं फॉरेस्ट में जाके उसके लिए बढ़िया से डिनर के लिए ट्विग्स तोड़ के लेके आता। ठीक है, लुशियस, लुशियस मतलब टेस्टी, आप देख सकते हैं यहाँ पे मीनिंग लिखा हुआ है, लुशियस टेस्टी। ओके, one has to have a very sharp hatchet to cut down these twigs. It takes half an hour to sharpen the hatchet because if a twig is mutilated an elephant will not touch it. तो आपका जो हैचेट होता है, हैचेट मतलब जो कुल्हाड़ी होती है जिससे आप वो ट्विग्स काटते हैं, ठीक है, वो बहुत ही शार्प होनी चाहिए, और हैचेट को शार्प करने में, वो कुल्हाड़ी को शार्प करने का आधा घंटा लग जाता है, क्योंकि अगर वो अगर वो जो ट्विग है, ठीक है, वो ट्विग अगर म्यूटिलेटेड हो, म्यूटिलेटेड मतलब बराबर कटी हुई ना हो, ठीक है, बराबर कटी हुई ना हो, तो एलिफेंट उसको छुएगा भी नहीं। ठीक है, इट वॉज नॉट एन इजी जॉब, इट वॉज नॉट एन इजी जॉब टू गेट दिस ट्विग्स एंड सैपलिंग्स फॉर कैरी, कैरी के लिए ट्विग्स और सैपलिंग्स लाना कोई इजी काम नहीं है। ठीक है, I had to climb all kinds of trees to get the most delicate and tender twigs. तो मुझे all kinds of trees, हर एक अलग अलग टाइप के ट्रीज को जंप करना पड़ता है, उसमें कूदना पड़ता है, उसके ऊपर जाना पड़ता है, और बढ़िया बढ़िया डेलिकेट, डेलिकेट मतलब कूने कूने एकदम छोटे छोटे बढ़िया टेंडर ट्विग्स उसके लिए लाने पड़ते हैं। As he was very fond of the young branches of the banyan tree, which grows like a cathedral of leaves and branches, I was gathering some one spring day in March when I suddenly heard Carrie calling to me in distance. कैरी को बनियान ट्री के यंग ब्रांचेस बहुत पसंद है। ठीक है, बनियान ट्री जो होता है ना, उसके यंग नए नए निकले हुए ब्रांचेस उसको बहुत ही पसंद है, जो लीव्स बहुत ही फैल जाते हैं ना, बनियान ट्री तो कितना बड़ा होता है, तो उसमें लाइक अ कैथेड्रल ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेस, बहुत बढ़िया होता है। बनियान ट्री जो होता है बहुत बड़ा होता है। कैथेड्रल, कैथेड्रल मतलब आपने अगर बहुत ही बड़ा चर्च देखा होगा तो उसको कैथेड्रल, कैथेड्रल बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे कैथेड्रल का मतलब होता है ग्रुप, लाइक अ ग्रुप ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेस। आई वॉज गैदरिंग सम, मैं एक दिन मार्च के स्प्रिंग के महीने में मैंने ये गैदर कर रहा था मैं, और मैंने सुना कि करी मुझे दूर से चिल्ला चिल्ला के बुला रहा है। ठीक है, एज ही वॉज स्टिल वेरी यंग द कॉल वॉज मोर लाइक दैट ऑफ अ बेबी देन एन एलिफेंट, तो वो अभी भी बहुत यंग था। ठीक है, तो वो कॉल कॉल मतलब उसका जो बुलाना था वो एक बेबी के जैसा था, ना कि कोई एलिफेंट के जैसा। I thought somebody was hurting him, so I came down from my tree and ran very fast to the edge of the forest where I had left him, but he was not there. मुझे ऐसा लगा कि कोई कैरी को हर्ट कर रहा है, कोई मारना चाहता है। ठीक है, तो मैं वो ट्री से नीचे उतरा और तुरंत ही फॉरेस्ट के बाहर भागा, और जब मैंने उसको जहां पे छोड़ा था वहां पे मैं आया तो वो वहां पे नहीं था। I looked all over, but I could not find him.
मैंने आस-पास जगहों पे देखा, हर जगह देखा, लेकिन मुझे वो मिला नहीं। I went near the edge of the water and I saw a black something struggling above its surface. मैं पानी के नजदीक गया, ठीक है, पानी के किनारों के नजदीक गया और मैंने देखा कि काली कोई चीज है, ठीक है, वो सरफेस के ऊपर स्ट्रगल कर रही है। Then it rose higher and it was the trunk of my elephant. तो जब वो ऊपर उठा, वो थोड़ा सा ऊपर उठा, तो वो एलिफेंट का ट्रंक था। ट्रंक मतलब पेट का भाग। वो एलिफेंट का पेट का भाग था, पीठ का भाग था। आई थॉट ही वॉज ड्राउनिंग, मुझे लगा वो डूब रहा है, डूब रहा है पानी में। आई वॉज हेल्पलेस because I could not jump into the water and save the 400 pounds of him since he was much higher than me than I was helpless. मैं कुछ नहीं कर सकता था, मैं उसकी मदद नहीं कर सकता था क्योंकि मैं पानी में जंप भी नहीं कर सकता था और 400 पाउंड के एलिफेंट को थोड़ी ना मैं बाहर निकाल पाऊंगा और उसकी हाइट भी बड़ी है, ठीक है। But I saw his back rise above the water and the moment he caught my eye, he began to trumpet and struggle up to the shore. मेरी जो मैंने देखा कि उसका जो बैक था, उसके पीछे का जो भाग था, वो वाटर के बाहर आ रहा था, ठीक है। और जैसे ही उसने देखा कि मैंने उसको देख लिया है, उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया अपनी सूंड से, ठीक है, और किनारे के पास आने में स्ट्रगल करने लगा। देन स्टिल ट्रम्पेटिंग he pushed me into the water and as I fell into the stream I saw a boy lying flat on the bottom of the river. तो अभी भी फिर भी वो आवाज कर रहा था, उसने मुझे वाटर में पुश किया, ठीक है, और मैं जैसे ही स्ट्रीम में गिरा, मैंने देखा एक बॉय रिवर के नीचे तल पे फ्लैट लेटा हुआ है। He had not altogether touched bottom but was somewhat afloat. तो उसने सब नीचे जमीन को नहीं छुआ था, रिवर के नीचे जो जमीन है वहां तक नहीं चला गया था, वो अभी भी तैर रहा था नीचे पानी में। I came to the surface of the water to take my breath, and there Curry was standing, his feet planted in the sandbank and his trunk stretched out like a hand waiting for mine. तो मैं सरफेस पे आया, ऊपर पानी के ऊपर आया और मैंने मेरी सांस ली और मैंने वहां पे देखा कैरी वहां पे खड़ा हुआ था। उसके जो पैर थे वो रेतीले में ढसे हुए थे, रेत में, रिवर के आजू बाजू जो रेत थी उसमें ढसे हुए थे और उसकी जो ट्रंक थी, ठीक है, इट स्ट्रेच्ड आउट लाइक अ हैंड वेटिंग फॉर माइन। तो उसकी जो नोज थी, उसकी जो ट्रंक थी, वो उसने स्ट्रेच करके रखी थी, हाथ के रूप में ऐसे ऐसे स्ट्रेच करके रखी थी। I dived down again and pulled the body of the drowning boy to the surface, but not being a good swimmer, I could not swim ashore and the slow current was already dragging me down. मैंने डाइव किया नीचे, पानी में डाइव किया, ठीक है, और वो जो डूब रहा था बच्चा, जो डूब रहा था बॉय, उसकी बॉडी को मैंने पकड़ा और सरफेस तक लाया, लेकिन मैं एक अच्छा स्विमर नहीं था, ठीक है, मैं एक अच्छा स्विमर नहीं था, तो मैं तट तक, किनारे तक उसको नहीं ला पाया। और वो जो करंट, करंट मतलब स्पीड, रिवर की स्पीड होती है ना फ्लो करने की, तो वो जो स्पीड थी वो मुझे धीरा कर रही है, वो मुझे खींच रही है दूर। Seeing us drift by in the current, Carrie, who was usually slow and ponderous, suddenly darted down like a hawk and came halfway into the water, where I saw him stretch out his trunk again. I raised up my hand to catch it and it slipped. हम दोनों को, वो बॉडी को, वो बॉय को और वो मुझे, कैरी को जब देखा, कैरी ने जब देखा कि ये हुआ है, ठीक है, तो यूजुअली कैरी कैसा था, स्लो और पॉन्डरस। स्लो मतलब बहुत ही धीरा था और हर चीज चेक करते करते साइड में क्या पड़ा है, ये क्या है, वो ऐसे धीरे धीरे जाता था, ठीक है। सडनली, तुरंत ही कैरी ने क्या किया, एक चील की तरह, एक ईगल होती है ना बेटा, हॉक, उसकी तरह पानी के अंदर भम करके कूदा और वाटर में आधे तक वो आ गया था। केम हाफ वे इनटू द वाटर, ठीक है, जहां पे मैंने उसको देखा कि उसने अपनी जो सूंड है वो लंबी करी थी, ठीक है, उसने स्ट्रेच करी थी।
मैंने अपना हैंड रेस किया उसको पकड़ने के लिए, बट इट स्लिप्ड, लेकिन वो स्लिप हो गया मेरा हाथ। आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन। तो मैंने अपने आप को देखा कि भाई मैं वापिस पानी के अंदर जा रहा हूं, बट दिस टाइम आई फाउंड दैट द वाटर वॉज नॉट वेरी डीप, so I sank to the bottom of the river and doubled my feet under me, and then suddenly kicked the river bed and so shot upwards like an arrow, in spite of the fact that I was holding the drowning boy with my hand. तो भाई मैं पानी के अंदर वापस जा रहा था, लेकिन मैंने ये देखा कि पानी है ना अब बहुत डीप नहीं था। ठीक है, पानी अब डीप नहीं था, वो जमीन बहुत ही कम थी, पानी कम था, जमीन जो थी वो नजदीक थी। तो मैंने क्या किया, मैं वो रिवर के बॉटम तक गया और वहां पे मैंने फीट दोनों जोड़ दिए, और सडनली मैंने नीचे जो जमीन थी उसको जोर से किक किया, जोर से किक किया। ठीक है, मैंने खुद जोर से किक किया, और जैसे ही किक किया तो मैं ऊपर एक एरो की तरह आ रहा था। ठीक है, भले ही मैं वो ड्राउनिंग बॉय, वो जो डूब रहा था बच्चा, डूब रहा बॉय था, उसको मैंने पकड़ के रखा था। ठीक है, फिर भी मैं एक एरो की तरह ऊपर आया। As my body rose above the water, I felt a lasso around my neck. This frightened me. I thought some water animal was going to swallow me. I heard Curry squealing, and I knew it was his tongue about my neck. He pulled us both ashore. तो भाई उसकी जो बॉडी थी जैसे ही ऊपर उठी, तो वो जो राइटर हैं उनको फील हुआ कि उनके गले में एक फंदा आया। लैसो मतलब फंदा। ठीक है, आपको नीचे यहाँ पे मीनिंग्स में दिया होगा। रोप विद अ नोज एट द एंड, मतलब एक बड़ा सा गोल होता है ना, और यहाँ पे गांठ लगी हो, ऐसा उसको हम बोलते हैं लासो। तो राइटर को फील हुआ कि उसके गले के इर्द गिर्द एक फंदा जैसा कुछ आ गया है, उसको डर लग गया। ठीक है, राइटर को डर लग गया कि मेरे कोई वाटर एनिमल तो नहीं है, सांप बाप तो नहीं है जो मुझे निगल जाएगा। और फिर उसको करी की आवाज सुनाई दी, और उसको पता चल गया कि ये करी की ट्रंक है, करी की सूंड है। ठीक है, जो नेक के इर्द गिर्द घूमी है। हम दोनों को खींच के उसने बाहर निकाल दिया। करी बिकम्स फॉन्ड ऑफ राइप बनानास। करी को राइप बनानास बहुत ही पसंद है। ही बिलीव्स इन सेल्फ हेल्प, अपनी खुद की मदद करिए उसमें बिलीव करता है। मच टू द डिस्कम्फर्ट ऑफ हिज फ्रेंड। विथ क्वाइट डिग्निटी करी एक्सेप्ट द चिडिंग ही नोज ही डिजर्व्स। ठीक है, चलिए चले देखते हैं। करी वॉज लाइक अ बेबी। तो करी एक बेबी की तरह था। ठीक है, ही हैड टू बी ट्रेन्ड टू बी गुड, एंड इफ यू डिड नॉट टेल हिम व्हेन ही वाज नॉटी, ही वाज अप टू मोर मिस्चिफ देन एवर। तो उसको प्रॉपर अच्छी ट्रेनिंग देनी पड़ती थी। ठीक है, और अगर आप उसको ना बताएं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो और ज्यादा मस्ती वो करेगा। तो उसको बताना ही पड़ेगा ना क्या करना है क्या नहीं करना है, गुस्सा करना पड़ेगा उस पर। फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेंस मतलब एग्जाम्पल। वन डे, एक दिन, somebody gave him some bananas to eat. Very soon he developed a great love for ripe bananas. We used to keep large plates of fruit on a table near a window in the dining room. One day all the bananas on the table disappeared and my family blamed the servants for eating all the fruit in the house. तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन किसी ने करी को बनानास खाने के लिए दिए, और बहुत ही जल्द उसको बहुत ही प्रेम हो गया बनानास से, उसको मजा आ रहा, एकदम एकदम मस्त बनानास होते हैं, राइप बनानास बढ़िया से, तो उसको खाने में बहुत ही मजा आता था। हम हमारे डाइनिंग रूम के जो विंडो है उसके नजदीक एक टेबल है, खाने का डाइनिंग टेबल है वहां पे। ठीक है, और वहां पे हमने कई सारे ऐसे फ्रूट्स रखे थे, बड़े बड़े लार्ज प्लेट्स रखते थे हम फ्रूट के हमारे खाने के लिए। एक दिन उसमें से सारे बनानास गायब हो गए, टेबल पे से डिसअपियर हो गए, और मेरी जो पूरी फैमिली है उसने सर्वेंट्स को दोष दिया कि भाई आप खा गए हैं सारे फ्रूट। A few days later the fruit disappeared again. This time the blame was put on me, and I knew I had not done it. It made me very angry with my parents and the servant, for I was sure they had taken all the fruit. ठीक है, थोड़े दिनों के बाद फिर से वो फ्रूट गायब हुए। द फ्रूट डिसअपियर्ड अगेन। फिर से वो फ्रूट गायब। अब ये समय पे
वो जो दोष है, ये जो ब्लेम है, वो मुझ पे आया, ठीक है, कि भाई मैंने खाए हैं सारे फ्रूट्स। आई न्यू आई हैड नॉट डन इट, मैंने नहीं किया था, ठीक है, मुझे तो मालूम है मैंने नहीं किया था। इट मेड मी वेरी, मुझे बहुत गुस्सा आ गया, ठीक है, इट मेड मी वेरी एंग्री विद माई पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स पे गुस्सा आ गया, मुझे मेरे नौकरों पे गुस्सा आ गया। मैं श्योर था कि ये जो फ्रूट है वो नौकर ही लेके गए हैं, तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया। The next time the fruit disappeared, I found a banana all smashed up in Curry's pavilion. This surprised me very much, for I had never seen fruit there, and as you know, he had always lived on twigs. Next time जब fruit disappear हुआ, तो मैंने देखा कि वो जो करी का पेविलियन है, जहाँ पे करी रहता है, उसको पेविलियन है ना, उसका जो पेविलियन बना है, वहां पे एक बनाना जो था, ठीक है, वो पूरा पिचका हुआ पड़ा था, दबाया हुआ पड़ा था। मुझे ये सरप्राइज हुआ, मैंने तो फ्रूट कभी नहीं देखा करी के पेविलियन में, वो तो खाली ट्विग्स खाता है, घास खाता है। नेक्स्ट डे while I was sitting in the dining room wondering where I should take some fruit from the table, without my parents' permission, a long black thing, very much like a snake, suddenly came through the window and disappeared with all the bananas. दूसरे दिन जब मैं डाइनिंग रूम में बैठा था कि मैं सोचूं कि भाई टेबल पे जो पड़े हुए हैं फ्रूट पड़े हुए हैं, ठीक है, वो फ्रूट में से क्या एक फ्रूट मैं खाऊं, वो जब मैं सोच रहा था तो क्या हुआ, एक लंबा ब्लैक कलर की चीज आई, स्नेक जैसी, सांप जैसी, और सडनली विंडो पे आके सारे बनानास लेके चली गई। मैं डर गया था, आई वॉज वेरी मच फ्राइटेंड because I had never seen snakes eat bananas, and I thought it might be a terrible snake that would sneak in and take fruit. I crept out of the room and with great fear in my heart ran out of the house, feeling sure that the snake would come back into the house, eat all the fruit and kill all of us. मैं बहुत डर गया था, ठीक है, मैंने कभी स्नेक्स को देखा नहीं था जो बनानास खाते हैं, और ये एक ऐसा भयंकर स्नेक होगा जो घर में आके ये फ्रूट लेके जाता होगा। तो मैं रूम से बाहर गया और मेरे दिल में बहुत ही डर बना हुआ था, घर के बाहर में भागा कि देखने के लिए कि वो जो सांप है वो वापस ना आ जाए, ठीक है, वो सारे फ्रूट खाने के लिए और हमको सबको मार डालने के लिए। As I went out, I saw Curry's back disappearing in the direction of the pavilion, and I was so frightened that I wanted his company to cheer me up. मैं जब बाहर गया तो करी का जो बैक का पोर्शन है वो मुझे दिखाई दिया, वो पवेलियन के डायरेक्शन में जा रहा था, पवेलियन के दिशा में जा रहा था, ठीक है, डिसअपियर मतलब वो धीरे धीरे गायब हो रहा था, पवेलियन की दिशा में जा रहा था। मैं इतना डर गया कि मुझे उसकी कंपनी चाहिए, मुझे चीयर करने के लिए, मुझे उसके साथ रहना है। I ran after him to the pavilion and I found him there eating bananas. I stood still in astonishment. The bananas were lying strewn all around him. तो मैं उसके पीछे भागा पवेलियन के पास और मैंने देखा कि वो वहां पे बनानास खा रहा है, ठीक है, मैं वहां पे एस्टोनिशमेंट में खड़ा रहा। एस्टोनिशमेंट मतलब चौंक गया, मैं चौंके हुए वहां पे खड़ा रहा। बनानास जो थे वहां पे सब नीचे स्ट्रियून, लाइंग स्ट्रियून मतलब नीचे लेटे हुए पड़े थे, फैले हुए। He stretched out his tongue and reached for one far away from where he was standing. उसने अपना जो सूंड है वो लंबा किया और एक दूर बनाना पड़ा था वहां से उसने पकड़ा, जहां से खड़ा था वहां से दूर पड़ा था, तो उसने सूंड से वो पकड़ा, ठीक है। That instant the trunk looked like a black snake. और वही समय पे उसकी जो ट्रंक थी, उसकी जो सूंड थी, वो एक ब्लैक स्नेक जैसी मुझे लगी। एंड आई रियलाइज्ड दैट करी वाज द थीफ, और मुझे पता चल गया कि करी जो है वही है हमारा थीफ, ठीक है। आई वेंट टू हिम, पुल्ड हिम आउट बाय द ईयर, मैं वहां पे गया और उसको कान पकड़ के खींच के लेके गया, एंड जॉयसली शोड माय पेरेंट्स दैट इट वाज करी एंड नॉट आई दैट हैड ईटन ऑल द फ्रूट दीज मैनी वीक्स। तो ये करी ने खाए, मैंने नहीं खाए, ये बताने के लिए मैं करी को कान से पकड़ के लेके गया मेरे पेरेंट्स के पास। देन आई स्कोल्डेड हिम, for elephants understand words as well as children, and I said to him, next time I see you stealing fruit, you will be whipped. He knew that we were all angry with him, even the servants. His pride was so injured that he never stole another thing from the dining room.
and from then on if anybody gave him any fruit he always squealed as if to thank them. तो मैंने उसको डांटा, ठीक है, मैंने उसको डांटा क्योंकि एलिफेंट्स हैं वो चिल्ड्रन जितने ही शब्द समझ सकते हैं, तो मैंने उसको बोला कि अगर अगली बार आप चोरी करोगे तो आपको मारूंगा, मैं पट्टे से मारूंगा, ठीक है। उसको मालूम पड़ गया कि हम सब उसके सामने गुस्सा हो रहे थे, ठीक है, सर्वेंट्स भी गुस्सा हो रहे थे। उसका जो प्राइड था, उसका जो सेल्फ रिस्पेक्ट था, गर्व था, वो इतना इंजर्ड हो गया कि वो डाइनिंग रूम में कभी भी अब चोरी नहीं करता है, और तब से अगर कोई उसको कोई फ्रूट दे तो बहुत ही खुश हो जाता है, वो थैंक यू बोलता है। An elephant is willing to be punished for having done wrong, but if you punish him without any reason, he will remember it and pay you back in your own coin. एलिफेंट जो है उसको आप अगर पनिश कर रहे हो, अगर उसने कुछ गलत किया है तो पनिश कर रहे हो तो ठीक है, ठीक है, वो पनिश होना चाहेगा, लेकिन अगर आप कोई रीजन के बिना उसको पनिश करोगे तो आपको ये भी याद रखना है और वो भी याद रखेगा कि जब एक टाइम आएगा तब वो वापस आपको पनिशमेंट देगा, ठीक है, वो वापस वो आप पे आएगा ही आएगा। चलिए बेटा यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं हमारी स्टोरी, आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर्स नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। करी इज अ फास्ट लर्नर से हम आगे बढ़ेंगे। चलिए बाय बाय।